हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट बैट्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है कि नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। वीडियो शेयर करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डेटा, रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मतलब एक साथ कई सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टुगेदर, ओके, टू शेयर डेटा, रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क का क्या काम होता है, डेटा को क्या करना, शेयर करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं। ठीक है, पर ये अभी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से एरो का यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सारे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं एक साथ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब जो फर्स्ट कंप्यूटर है हमारा, वो सेकंड को क्या कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है। उसी तरीके से जो सेकंड कंप्यूटर है हमारा, वो भी क्या कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है थर्ड कंप्यूटर के साथ। ओके, देन अगेन अगर हमारे पास थर्ड जो कंप्यूटर है हमारा, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी क्या कर सकता है, हमारा डेटा को शेयर कर सकता है फोर्थ कंप्यूटर के साथ। इस तरीके से क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं और डेटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली सबसे पहला जो नेटवर्क था वो क्या था, हमारा ARPANET। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क। ओके, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म क्या है, या फर्स्ट कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्वालिटीज होती हैं हमारी, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल या पीडीएफ, कोई भी डेटा जो हमारा होता है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कनेक्टिविटी। नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी का सिंपल सा मीन्स ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक का एग्जाम्पल हम लेते हैं, वहां पर क्या होता है, जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में डेटा जो होता है हमारा, डेटा या मैसेज कुछ भी होता है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। नेक्स्ट स्पीड, मतलब जो हमारा नेटवर्क होता है वो हेल्प करता है डेटा को फास्ट डिलीवर करने में। ओके, मान लीजिए अगर आप एक साथ बहुत सारी डेटा को भी शेयर कर रहे हो तो नेटवर्क क्या करेगा, उन सभी डेटा को शेड्यूल में तोड़ के फिर फटाफट उनको क्या करेगा, डिलीवर करेगा जिस कंप्यूटर के पास आपको भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा नेटवर्क होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है। मतलब मान लीजिए आप कोई डेटा को शेयर कर रहे हो और करंट टाइम में वो पहुंचने में थोड़ा डिले कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेटवर्क क्या करेगा, उस डेटा के लिए एक नया पार्ट ढूंढेगा जिसकी मदद से वो इजीली डेटा को क्या करेगा, जो डिजायर कंप्यूटर है उसके पास उसको भेज देगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि डेटा जो होगा कभी वो लॉस नहीं होगा और इजीली ट्रांसफर हो जाएगा आपके डिजायर कंप्यूटर के पास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलेबिलिटी। बेसिकली नेटवर्क के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली एक कंप्यूटर मान लीजिए आपका कनेक्टेड है, देन आप क्या कर सकते हो, मोर कंप्यूटर्स को भी नेटवर्क के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो वर्किंग होगा वो फास्ट होगा। तो ये भी क्या एक क्वालिटी है हमारे नेटवर्क की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी। नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, ये हमेशा प्रोटेक्ट करेगा साइबर अटैक से, या मतलब अनऑथराइज जो एक्सेस लेते हैं हमारे डेटा का, उनसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे डेटा को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नेटवर्क, देखिए मान लीजिए आपको एक डेटा शेयर करना है 10 कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो आप वन बाय वन ना करके नेटवर्क से कनेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर को उन 10 कंप्यूटर के साथ, और आप इजीली उस डेटा को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो एक साथ क्या होगा कि जो आपका डेटा होगा वो 10 लोगों के पास इजीली डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा नेटवर्क होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला नेटवर्क है हमारा पैन, या इसे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि जो हम अपने होम में, मतलब जो पर्सनली यूज करते हैं अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज क्या होती है, रेंज अप टू 0 to 10 मीटर। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉनिटर, हमने उससे अपना सीपीयू कनेक्ट किया है, वाईफाई कनेक्टेड है हमारा, एनोदर लैपटॉप भी हमने उसी के साथ कनेक्ट कर लिया, तो एक क्या किया, हमने मिनी नेटवर्क को क्रिएट कर लिया विद इन द रूम। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा है लैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज क्या होती है 0 से 1 किलोमीटर। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हो,
1 किलोमीटर की रेंज में आप एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो जिसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जहां पर हमारे पास एक राउटर होगा और इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट कर सकते हो, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या इवन जितने भी आप कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हो, बट 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही, ठीक है। अगर उसके अबाव चला गया तो आपका कंप्यूटर इजीली नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? ऑफिस एरियाज में, ठीक है। आई होप आपको लाइन समझ आया होगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक सा समझा रहा हूँ हर नेटवर्क के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम लोग इनके डेप्थ के बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर्स, मतलब 0 से 50 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर आप इजीली कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो, देन मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज होता है? हमारा स्कूल एरियाज में, हॉस्पिटल, कॉलेज या फैक्ट्री, ठीक है। एक सिटी से लेकर दूसरी सिटीज में आप इजीली नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, देन अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज अबाउट 50 किलोमीटर्स होती है। वर्ल्ड वाइड आप इसको यूज़ कर सकते हो इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है। जो आप सिंपली रियल लाइफ में यूज ही करते हो, जहाँ पर आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू कैन एक्सेस ऑन द इंटरनेट, राइट। और जो हमारा वैन है, वैन एरिया नेटवर्क, वो कैसे एक नेटवर्क को क्रिएट करता है? देखिए, जो हमारा मैन है, इसके अंडर ये क्या करता है? कई सारे लैंड्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं इस तरीके से, ठीक है। वैन क्या करता है? जो मल्टीपल मैन्स को इंक्लूड करता है, जो कि हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वैन क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। आने वाली वीडियोस में हम लोग मोर डिस्कस करेंगे इन सभी नेटवर्क्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क के एडवांटेजेस के बारे में। पहला हमारा रिसोर्स शेयरिंग, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। नेटवर्क की मदद से हम लोग क्या करते हैं? फास्ट कम्युनिकेशन, मतलब डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं? फास्ट डिलीवर कर सकते हैं डिजायर्ड कंप्यूटर के पास, ठीक है। मतलब जिसे हमें भेजना है इजीली हम क्या कर सकते हैं? वहाँ भेज सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब ये है कि सिंपली हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप में आपके पास फीचर होता है अटैच करने का, जहां पर आप फाइल, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, एनीथिंग आप वहां पे अटैच कर सकते हो एंड सिंपली आप डेटा को शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक डेटा को 10 टाइम्स किसी को भेजना है या 10 कंप्यूटर्स को भेजना है, तो सिंपली आप 1 क्लिक में क्या कर सकते हो? एक साथ डेटा को 10 के पास डिलीवर कर सकते हो विद इन द नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क का यूज करके। विदाउट कनेक्शन यू कांट टू सेंड द डेटा। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड डेटा। नेटवर्क के अंदर क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है? एक जगह स्टोर होता है, स्टोर्ड इन वन प्लेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिसएडवांटेज के बारे में। पहला हमारा सिक्योरिटी रिस्क। देखिए, नेटवर्क जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा एक ये भी रिस्क होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है? इजीली एक्सेस हो सकता है हैकर के थ्रू, ठीक है, और उसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सिक्योरिटी रिस्क भी होता है हमारे नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट, वायरस स्प्रेड। तो जब भी हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो नेटवर्क हम इजीली अपना इंटरनेट का भी यूज करते हैं, राइट। तो हम जब वेबसाइट में जाते हैं, वहां पे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो कई सारे पॉपअप हमारे पास आते हैं और जिस पर हम गलती से या कभी कभी ऐसे ही क्लिक कर देते हैं देखने के लिए, तो उससे क्या होता है कि उस वायरस क्या होता है, उसकी मदद से हमारे कंप्यूटर के अंदर इजिली एंटर हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या इसका एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट, हाई सेटअप कॉस्ट। देखिए, इनिशियल लेवल पर जब आप एक नेटवर्क को क्रिएट करते हो तो जाहिर सी बात है आपका थोड़ा कॉस्ट वहाँ पे लगता है स्टार्टिंग में, इनिशियल वे में नेटवर्क को इंस्टॉलेशन करने में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? आपका डेटा इसलिए आप फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हो, देन शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्क फेलियर। तो नेटवर्क फेलियर का सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और किसी रीजन की वजह से जो हमारा नेटवर्क है वो क्या हो गया? बंद हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, या जिसकी वजह से नेटवर्क ही बंद हो गया। उसकी वजह से क्या होता है कि भी हमारा डेटा जितना भी होता है वो जो शेयरिंग हो रहा होता है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, और जिसकी मदद से डेटा हमारा एक्चुअली वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाता जिसके पास उसको पहुँचना होता है, ठीक है। तो नेटवर्क फेलियर, अगर आपका नेटवर्क फेल हो गया तो डेटा भी आपका लॉस्ट होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, मेंटेनेंस नीडेड। ठीक है, मेंटेनेंस नीडेड का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। आने वाली वीडियो में हम लोग डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे नेटवर्क के बारे में। थैंक यू।